हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए जनरल अवेयरनेस का आपका ये सेट नंबर पहला है। इसमें 50 क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आप चाहे तो इसे टेस्ट के रूप में भी लगा सकते हैं या मेरे साथ आप सीख भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका कि वाकी टॉकी किस संचार चैनल का एक उदाहरण है। तो देखिए वाकी टॉकी जो होता है ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें हाफ डुप्लेक्स का ये एक उदाहरण है। देखिए डुप्लेक्स जो होता है ये 3 टाइप का होता है। एक तो आपका सिंपल डुप्लेक्स होता है, ठीक है, दूसरा होता है आपका हाफ डुप्लेक्स होता है और तीसरा आपका फुल डुप्लेक्स होता है। तो सिंपल डुप्लेक्स में क्या होता है ना कि संचार एक ही दिशा में होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिंपल डुप्लेक्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपका रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, तो उसमें एक ही साइड से सिग्नल आता है, ठीक है। और हाफ डुप्लेक्स मतलब जैसे कि वाकी टॉकी का एग्जाम्पल क्या है, हाफ डुप्लेक्स। इसमें क्या होता है कि संचार तो दोनों साइड से होता है लेकिन इसमें एक टाइम पे एक ही साइड से होता है, ठीक है। और फुल डुप्लेक्स कहने का मतलब क्या होगा, जैसे कि आपका मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, मतलब एट ए टाइम दोनों साइड से संचार हो सकता है। समझ गए बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा और इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका कि गणगौर जो है मतलब भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो किस राज्य के हैं, तो ये आपका राजस्थान के हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है कि निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो इस सब को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे के विकास के लिए मिट्टी की पीएच की कितनी अनुमानित मात्रा सबसे अनुकूल है, मतलब कितना पीएच वैल्यू होना चाहिए मिट्टी का जिसमें पौधा अच्छे से उग सके, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 5.5 से लेकर के और 7.5 के बीच में अगर मिट्टी का पीएच वैल्यू है तो उसमें पौधा अच्छा से उग सकेगा। देखिए जो बारिश होता है उसके पानी का अगर पीएच वैल्यू 5.6 से अगर कम हो जाता है या इतना तक होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। ह्यूमन्स मतलब जो मानव के शरीर के पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 7.4 होता है। ये सब आपको पता भी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। कह रहा है UNFCCC का मतलब पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो इसका भी आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। दोस्तों अगर आपको इस सब क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप ज़रूर हमें बताइएगा, तो हम अगले वीडियो से कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है क्वेश्चन के सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए जितना मैं दे रहा हूं। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। देखिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि भूटान पर चूक बिहार के एक राजा संगलदीप द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया था। तो देखिए ये किया गया था, आपका ऑप्शन ये हो जाएगा 7वीं शताब्दी में किया गया था। और अभी जो ये है यानी कि चूक बिहार जो ये कहाँ पड़ता है, तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी टाइम में मतलब उनके द्वारा शासन या नियंत्रण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द टेनिस से संबंधित नहीं है। जैसे कि शब्द होता है ना, जैसे क्रिकेट से संबंधित होता है, टेनिस से संबंधित होता है, तो उसी तरह से यहाँ 3 जो शब्द है वो टेनिस से संबंधित है और एक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है, बैक हिल जो है टेनिस से संबंधित नहीं है, जबकि आपका बैक हैंड, बाउंस और डेड नेट कॉर्ड जो है ये टेनिस से संबंधित है, ठीक है। ये सब लूसेंट में बहुत अच्छा से दिया गया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि सफ़ेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल द्वारा मतलब किया जा सकता है। सफ़ेद दाग का इलाज तो किस हर्बल के द्वारा किया जा सकता है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि लुकोजेन के द्वारा किया। लुकोजेन जो हर्बल है इसके द्वारा सफ़ेद दाग का इलाज किया जा सकता है। जैसे कि चर्म रोग जो हो जाता है ना सफ़ेद दाग, तो उसका इलाज इसी हर्बल के द्वारा किया जा सकता है। ये एक आयुर्वेदिक दवा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका
कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और इसकी इकाई जो है ये सुमिलित नहीं है। दोस्तों इसमें इंग्लिश छूट गया है तो इसको आप समझ लीजिए। कह रहा है कि मतलब कौन सा है इसमें जो मतलब सुमिलित नहीं है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी को हम हर्ज में मापते हैं, ये सुमिलित है, मतलब ये सही है, ठीक है। अगला देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स का यहाँ टेस्ला दिया, यही गलत है। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है तो वेबर होता है। क्या होता है वेबर में इसका मतलब यूनिट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या वेबर, वेबर होता है, टेस्ला नहीं। टेस्ला किसका होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी का टेस्ला होता है, ये आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है। देखिए प्रेशर का क्या होता है पास्कल होता है, और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का क्या होता है तो इसका होता है आपका सीमेंस होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ये सब। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर है। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी यानी कि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र के तरह प्रयोग किए थे। तो किस में किए थे तो ये किए थे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अहमदाबाद हड़ताल मिल में, मतलब अहमदाबाद में जो हड़ताल किए थे महात्मा गांधी उसमें ये मतलब भूख हड़ताल को शस्त्र के रूप में प्रयोग किए थे। कब किए थे तो ये 1918 में किए थे, ठीक है। ये देखिए महात्मा गांधी जी के द्वारा पहला जो मतलब ये किया गया था आंदोलन किया गया था, ये चंपारण सत्याग्रह किया गया था। और कब किया गया था तो 1917 में किया गया था, और ये बिहार में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। क्या कर रहा है कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया। तो किस में किया गया तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 51A में, मतलब आर्टिकल 51A में किया गया। अभी जो है वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है तो आपका 11 मौलिक कर्तव्य है वर्तमान में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब यह पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल का अनुभव करता है। इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। मतलब जैसे कि आप एक मतलब कोई भी वस्तु है जिसको अगर आप पानी के अंदर अगर डुबाते हैं आप तो या तो पूर्णतः डूब जाता है या तो आधा आधा डूबा रहता है आधा छताते रहता है। तो किस के ऊपर काम कर रहा है तो ये आपका आर्किमिडीज सिद्धांत के ऊपर काम करता है, ठीक है। जितना भी पानी हटाता है इसके मतलब क्या, जितना वस्तु का भार है वो अपने बराबर पानी हटा लेता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि इनमें से कौन सा जैव निम्नीकरण है। देखिए जो ये होता है क्या, एक तो जैविक होता है एक अजैविक होता है। जैविक का मतलब ये होता है जो सड़ गल सकता है वो जैविक में आता है, जो सड़ गल नहीं सकता है वो अजैविक में आता है। तो देखिए जैविक इसमें से कौन हो जाएगा तो आपका कपास का वस्त्र जो हो जाएगा ये जैविक निम्नीकरण मतलब प्रदूषण है, ठीक है। बाकी आपका DDT हो जाएगा। ये देखिए ये सब जो पड़ा हो गया तो ये सब होता है आपका अजैविक होता है, ठीक है। ये मतलब हमेशा के लिए पॉल्यूशन बना रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि परिच्छेद समतल से यदि एक वस्तु को क्षैतिज समतल के समांतर तथा ऊर्ध्वाधर समतल के लंबवत काटा जाए तो वस्तु का परिच्छेद दृश्य कहाँ प्राप्त होगा। तो ये वस्तु का जो परिच्छेद दृश्य जो प्राप्त होगा ये टॉप व्यू यानी कि शीर्ष पर प्राप्त होगा। कहाँ पे, शीर्ष पर यानी कि टॉप व्यू पे प्राप्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर। क्या कह रहा है कि दिल्ली में जमा मस्जिद का निर्माण किसने किया था। तो किसके द्वारा करवाया गया था तो देखिए दिल्ली में जो जमा मस्जिद का निर्माण हुआ था ये शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अगर आपसे आगरा में पूछ ले तो ये अकबर के द्वारा हो जाएगा। औरंगजेब के द्वारा दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर। क्या कह रहा है कि ग्रीनविच मध्य समय से भारतीय मानक समय मतलब कितना आगे है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 5.5 घंटा आगे। ये कई बार डिग्री में पूछता है तो 82 यानी कि 82.5 डिग्री ईस्ट में हो जाएगा यानी कि पूर्व में होता है। 1 डिग्री कितने के बराबर तो 4, 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है। ये भी आपको याद रखना है, कई बार ये निकालने के लिए भी एग्जाम में दे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यह है आपका पंजाब का लोक नृत्य। गिद्दा और भंगड़ा ये कहाँ का, पंजाब का लोक नृत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र के द्रव पर लगाए गए बल है। तो मतलब वो बल जो होता है क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक पात्र है यहाँ पे, ठीक है, और इसमें मतलब गैस है तो ये इसके द्वारा जो इसके ऊपर बल लगाया जाता है ये क्या होता है, ये कौन सा बल होता है तो चेंज ऑफ जो मोमेंटम होता है ना वही होता है बल इसके ऊपर लगाया। तो देखिए आपका आंसर डी हो जाएगा। क्या कह रहा है कि दीवारों से टकराने के कारण उसके संवेग में परिवर्तन यानी कि उसके मोमेंटम में जो परिवर्तन हुआ यानी कि mv बटा में जो t होगा तो यही होगा, ये फोर्स होगा जो कि इस गैस के द्वारा इस दीवार के ऊपर लगाया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 19 नंबर।
अगर इस सब क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है, इसका मतलब आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप सीखने का कोशिश कीजिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। चलिए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है। तो देखिए इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोग्रामों का एक ऐसा सेट जो कंप्यूटर के कार्य को नियंत्रित करता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। जब ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर से निकाल दीजिएगा मतलब कंप्यूटर एक तरह से वो डब्बा बन जाएगा सिर्फ, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर है, कह रहा है कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए पश्चिम कह रहा है और मध्य कह रहा है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ होगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जबलपुर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन हुआ था, तभी से ये मनाया जाता है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक आप जरूर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि लोकप्रिय गोपीनाथ यानी कि बरदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो ये आपका हवाई अड्डा कहाँ पे, तो ये आपका गुवाहाटी में, कहाँ पे, गुवाहाटी में। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि गति विभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहा जाता है। बफर जो होता है उसको क्या कहा जाता है, बफर मेमोरी को, तो इसको क्या कहा जाता है, तो कैच मेमोरी कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कैच मेमोरी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई करेंसी नोट की महात्मा गांधी वाली श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है जिस पर संसद भवन का निरूपित है। ठीक है, तो ये कौन सा है, तो आपका 50 रुपया के नोट है, इसी पे है, ठीक है, 50 रुपया के नोट पे ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से संसद की वह अस्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो देखिए प्रकलन समिति जो है इसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते, इसमें 30 सदस्य होते हैं, ठीक है, और ये सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। और सबसे बड़ा सदस्य मतलब समिति भी यही होता है, प्रकलन समिति। लोकसभा यानी कि लोकसभा समिति की अगर बात करें तो इसमें कितना, तो 22 गो मेंबर होता है, जिसमें से आपका 15 गो लोकसभा से होते हैं और 7 गो आपका राज्यसभा से मेंबर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, प्रकलन समिति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, क्या कह रहा है कि भारत निम्नलिखित में से किस मतलब गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए भारत जो है आपका कहाँ पे, तो देखिए भारत कहीं यहाँ पे है, तो किस में हो जाएगा, तो उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में भारत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि यानी कि साइक्लोट्रॉन जो है क्या है। तो देखिए साइक्लोट्रॉन जो है आपका इसका आंसर सी हो जाएगा, एक कण त्वरक यानी कि त्वरक है, ठीक है। साइक्लोट्रॉन जो होता है एक कण त्वरक होता है, एक पार्टिकल होता है जो एसिलेटेड पार्टिकल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो साइक्लोट्रॉन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर, क्या कह रहा है कि पौधों का रोग लाल सड़न किस से प्रभावित होता है। मतलब लाल सड़न रोग जो होता है किस में होता है, तो देखिए गन्ना अगर आप खेत में देखे हुए ना तो इसी के अंदर होता है, लाल सड़न रोग होता है, ठीक है। लाल सड़न रोग किस में होता है, तो गन्ना में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि गणितज्ञ रामानुजम के जीवन पर बनी फिल्म द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी रचना पर आधारित है। तो किसके रचना पर आधारित है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रॉबर्ट कैनिसल के रचना पर आधारित है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, किसके द्वारा किया जाता है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, उसका नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, क्या कह रहा है कि भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो भारत में जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, ये हुआ आपका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, 1993 में हुआ। कब हुआ, 1993 में हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए मिलान करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे स्पेस नहीं था, इसीलिए हम इसको नीचे लिखे हैं, ठीक है। तो आप समझ गए बातों को। तो देखिए पहला आपका है मतलब मिलान करने वाला ये है आपका कि नए राज्यों का जो गठन होता है, तो इसमें से जो आपका मतलब जो मिलान होगा, ये ऑप्शन किसके साथ, तो ऑप्शन 2 के साथ मिल जाएगा, आर्टिकल 3 के साथ हो जाएगा, ठीक है। देखिए नागरिकता जो है सिटीजनशिप है किसमें है, तो ये भाग 2 में, तो ये 1 के साथ मिल जाएगा। मौलिक अधिकार है किसमें, तो ये आपका भाग 3 में, तो 4 के साथ
मिल जाएगा। अब देखिए एगो ये बच गया, अगर ये आपको नहीं पता है तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। देखिए तो ये प्रशासनिक अधिकरण जो होता है ये किस में होता है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद या आर्टिकल 323A में है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करिएगा, सबसे पहले आपको जो आ रहा है उसको मिलाइएगा, तो ये ऐसे क्वेश्चन आराम से आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि खंभात की खाड़ी कहाँ है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग खंभात की खाड़ी जो है आपका गुजरात में हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अरब सागर के साइड में पड़ता है खंभात की खाड़ी, तो ये गुजरात के में हो जाएगा, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर। क्या कह रहा है कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। तो देखिए आप इतना तो जानते हैं ना कि अंडमान में स्थित है, लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन के लिए आपको निकोबार भी दिया गया, तो आपको ध्यान रखना है ऊपर में जो अंडमान पड़ता है और नीचे में निकोबार पड़ता है, तो ये अंडमान में है। कहाँ पे, अंडमान में है, ये बैरन द्वीप है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना था। तो ये पहला फैक्ट्री कानून जो बना था ऑप्शन सी हो जाएगा, 1881 में बना था। और किसके टाइम में, तो लॉर्ड रिपन के टाइम में। लॉर्ड रिपन, ये भी पूछा जाता है कि पहला फैक्ट्री अधिनियम किसके समय में आया था, तो लॉर्ड रिपन के टाइम में आया था। और दूसरा कब आया था, तो ये आपका आया था 1891 में, 10 साल के बाद आया था। तो ये भी आपको याद रखना है दोनों। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर। ये भी मिलान करने वाला क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन आपको मिलान करने वाले क्वेश्चन से होता है क्या ना कि एक ही में आपको 4-4 क्वेश्चन मिल जाता है। तो देखिए आनंद मठ को आप किससे मिलाइएगा, तो ये आप मिलाइएगा बंकिम चंद्र चटर्जी से। आनंद मठ के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि यानी कि द आर्टिक्स होम, तो ये किससे मिलाइएगा, बाल गंगाधर तिलक से मिलाइएगा। यंग इंडिया किससे मिलाइएगा, तो ये महात्मा गांधी से मिल जाएगा। और देखिए यहाँ नहीं सॉरी यंग इंडिया जो मिल जाएगा किससे मिल जाएगा, तो लाला लाजपत राय से मिलेगा। ठीक है, और महात्मा गांधी से कौन मिला, तो ये 4 मिलेगा, यानी कि जो मतलब माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ होगा, यहाँ पे थोड़ा सही कर लीजिएगा इसको, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ होगा, ये महात्मा गांधी से होगा। एक बार हम आपको और बता देते, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखिए आनंद मठ किससे मिलाइएगा, तो ये आप मिलाइएगा बंकिम चंद्र चटर्जी से। ठीक है, द आर्टिक्स होम किससे मिलाइएगा, तो बाल गंगाधर तिलक से। ठीक है, अगला आपका यंग इंडिया, ये किससे मिलाइएगा, तो ये मिलाइएगा आपका लाला लाजपत राय से मिलाइएगा। ठीक है, देखिए और ये जो आपका बच गया मतलब माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो ये किससे, तो महात्मा गांधी से मिलाइएगा। ठीक है, तो ये आपका सभी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो किसको सम्मानित किया गया, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, हेमंत कुमार पांडे को किया गया सम्मानित। DRDO के यानी कि साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड इन्हीं को मिला। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका भारत के यानी कि भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठान की सूची का आदान प्रदान किया, तो मतलब भारत देश जो है किस देश के साथ मतलब अपना परमाणु का ठिकाना बताया भी है और उनका पूछा भी है। तो किसके साथ किए हैं ये काम, तो पाकिस्तान के साथ किए हैं। किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। दोस्तों एक चीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या इस वीडियो को इंग्लिश मीडियम वाले भी कोई स्टूडेंट देख रहे हैं क्या। अगर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट नहीं देख रहे होंगे तो हम इसको सिर्फ हिंदी में लेकर के आएंगे। अगर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख रहे हैं तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर इंग्लिश हिंदी दोनों में रहने दीजिए, दोनों लैंग्वेज। अगर आप लोगों में से कोई लोग नहीं देख रहे होंगे इंग्लिश में तो हम इसको हिंदी में ही सिर्फ लेकर के आएंगे, क्योंकि इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत मेहनत भी लगता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ ऐसा कि अगर इंग्लिश में कोई लोग ना देख रहे होंगे तो सिर्फ हिंदी में लेकर के आएंगे। अगर आप में से 2-4 लोग भी हिंदी इंग्लिश में भी देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, तो हम दोनों लैंग्वेज रखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर। क्या कह रहा है कि धौबल डैम का उद्घाटन किस शहर में हुआ। तो देखिए धौबल जो डैम है इसका उद्घाटन किया गया आपका इम्फाल में किया गया। कहाँ पे, इम्फाल में किया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर। क्या कह रहा है कि 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ, किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में। ये रूस के राष्ट्रपति है। ठीक है, आपको एक चीज़ बताना है मुझे कि 13वां जो होगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पे होगा, क्योंकि आप इसको बहुत बार पढ़े होइएगा करंट अफेयर में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका कि कर्नाटक में स्थित हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है। तो हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, महादेवप्पा मेल्लारा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर। क्या कह रहा है कि 27 दिसंबर 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने DLA RC ठीक है RC और परमिट आदि जैसे वाहन
संबंधित दस्तावेजों की वैधता कब तक बढ़ा दी, मतलब ये सब जो होता है ना वाहन से रिलेटेड जो कागजात होता है इसको कब तक बढ़ा दिया गया। तो ये मतलब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 31 मार्च 2021 तक इसको बढ़ाया गया था, क्योंकि उस समय कोविड का दौरान चल रहा था तो बहुत सारे ऑफिस नहीं खुलता था, बहुत सारे प्रॉब्लम होता था, इसके वजह से इन सब कागजातों का मतलब डेट जो है बढ़ा दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, तो ये सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर, कह रहा है कि यानी कि 11 जुलाई 2021 को किस राज्य में देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत शुरू की गई। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये आगे के लिए भी इम्पोर्टेंट बना रहेगा। तो किस राज्य में स्टार्ट किया गया था, तो ई लोक अदालत शुरू किया गया था, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में। किस राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर, क्या कह रहा है कि अग्नि सुरक्षा प्रमाणन प्रक्रिया का आधुनिकीकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। देश का पहला राज्य कौन बना, तो गुजरात बना है। क्या है क्वेश्चन आपका, अग्नि सुरक्षा प्रमाणन प्रक्रिया का आधुनिकीकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो ये गुजरात बना है। देश का पहला राज्य कौन बना है, गुजरात बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि 15 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया जिसकी शुरुआत 2005 से हुई है। तो ये कौन सा दिवस मनाया गया, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। कब, तो ये मनाया गया आपका यानी कि 15 दिसंबर 2020 को मनाया गया। कब, 15 दिसंबर 2020 को मनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 47 नंबर है, क्या कह रहा है कि हाल ही में मारा गोमेज फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है। वे किस देश के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका नाम आपको याद रखना है। क्या, मारा गोमेज इनका नाम है और फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है। तो किस देश के, यह आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्जेंटीना देश के। किस देश के, अर्जेंटीना देश के। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि BMR का जो फुल फॉर्म है क्या हो जाएगा, या इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, बेसिक मेटाबॉलिक रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेसिक मेटाबॉलिक रेट हो जाएगा। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि यूरिक अम्ल के क्रिस्टल से संचित होने से उत्पन्न संधि होगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्या होगा, संधि शोथ कहलाता है। संधि शोथ जो होता है क्या कहलाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, गाउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गाउट बोलते हैं। इसको जब हम PDF देंगे तो इसको सही कर देंगे, टेलीग्राम से आप PDF ले लीजिएगा, हम इसका PDF आपको कल तक डाल देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर, क्या है 50 नंबर की हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन विखंडन वक्र जो होता है वो कैसा होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कैसा होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, यानी कि सिग्माइट के जैसा होता है। कैसा होता है, सिग्माइट जैसा होता है। कैसा होता है, इसका हीमोग्लोबिन का जो कर्व होता है यानी कि वक्र जो होता है कैसा होता है, तो सिग्माइट के जैसा होता है। ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और है और आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका कि ओजोन परत के लिए खतरा बने यौगिक है। तो इसमें से कौन कौन ऑप्शन है जो ओजोन परत के लिए खतरादायक है। तो ये आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका ए भी हो जाएगा, नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड भी हो जाएगा, ब्रोमीन भी हो जाएगा और हेलो कार्बन हो जाएगा। तो ये तीनों सही है। ये तीनों जो है क्या है कि ओजोन परत के लिए खतरा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका मतलब सी हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1, 2 और 3 तीनों हो जाएगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे से जुड़े रहिए। हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि हर दिन एक सेट देने का, अगर रोज़ नहीं हो पाया तो अल्टरनेट डे में हम आपको जरूर एक सेट देंगे और सभी अच्छे क्वेश्चन का आपको सेट देंगे, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट होगा इससे। ठीक है, एक छोटा सा टाइम में इससे आप रिवीजन कर लीजिएगा, आप PDF भी ले लीजिएगा, उससे दोबारा भी रिवीजन कर लीजिएगा। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।